वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कमर महमूद मेरा नाम है और मेरा सवाल है कि मैं यहाँ कोर्स कर रहा हूँ और मैं जुमा नहीं पढ़ सकता, और इसके मतलब अगर आप जुमा नहीं पढ़ सकते मुसलसल तो ये बहुत बुरी बात है, दिल को दाग लगाने वाली बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ सख्ती से मना फरमाया है और कुरान करीम ने सूरह जुमा में ये वार्निंग दी है कि ऐसे लोगों में से ना बन जाना जो रसूल को अकेला छोड़ दें और तिजारतों और कामों की वजह से जुमे में हाजिर होना बंद कर दें। ये मफहूम है उस आयत का असल में। तो इसकी रोशनी में हिंदुस्तान के तलबा को और दूसरों को उसमें काम करने वालों को मैंने नसीहत की थी और वो अल्लाह के फजल से अब अक्सर उनमें से इसके पाबंद हो चुके हैं। जिन स्कूलों में इजाज़त नहीं मिलती उनके बच्चे 3 जुमे में से एक लाजमन नागा करते हैं फिर स्कूल का, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो 3 जुमे मुसलसल जुमा ना पड़े वो काफिर हो जाता है। इससे इस तंबीह से बच जाए। चुनाचे जो मुलाजमत करते थे उन्होंने बाज़ों ने अपने मालिकों को मनवा दिया कि जुमे के दिन हमें इजाज़त दो, उतना वक्त हम ज़ायद देंगे बाद में। ऐसी अरेंजमेंट अब जारी है। बाज़ों ने इनकार किया तो उन्होंने वो मुलाजमतें छोड़ दी। बाज़ अपनी छुट्टियों में से वो छुट्टी दे देते हैं। तो जुमे की अहमियत को दोबारा कायम करना बहुत ज़रूरी है और सारे जर्मनी में भी इसकी अहमियत कायम करनी चाहिए और बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए कि वो चाहे नारा करें स्कूल में बाकायदा ना से जुमे के दिन 3 जुमों में से एक जुमे का स्कूल में नारा कर लें तो उनको सवाब भी मिलेगा और वो जुमे की बरकत से और फैज़ पाएंगे। नहीं, मेरी मुश्किल ये है कि हमारे हर जुमे को सफाई होती है। क्या होती है? सफाई होती है वर्कशॉप की ना। नहीं, मुझे आपकी मुश्किल से कोई बहस नहीं, मैंने आपको मसला बता दिया है, आगे आपको मजीद जो चाहें करें। नहीं, मगर मेरी बिल्कुल कोशिश रहती है कि जुमा नहीं, आप मुझे मुश्किल का मैं किस तरह हल करूँगा? नहीं, मेरा मतलब मैंने आपको बता दिया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नसीहत की लोग इस तरह करते हैं। अगर ना हो सके तो उसका कोई आप जाने खुदा जाने, मैं बीच में कहाँ से आ गए? मैंने तो मसला बता दिया है। अब मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। किस हद तक जरूरी है खुदा के नज़दीक ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये आपका खुदा से मामला है, आप खुद फैसला करें और अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। इस बात को मुझ पर बड़े गंदे से वजू करना चाहते हैं अपनी मजबूरी की। नहीं, मेरा मतलब कोई रियायत हो, मतलब नहीं रियायत हो रहा है कोई इस तरह के कोई मेरी नज़र में। वही बात कह रहे हैं आप दोबारा कि मेरे कंधे पर अपनी वजू रखकर फायर करवाना चाहते हैं। अब जो फायर करना खुद करें, बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जो अभी आपने बात फरमाई है कि जर्मनी में भी लोगों ने जुमे की कोशिश शुरू कर दी है, इससे ये मेरा भी तल्लक है कि मैं अपने फोरमैन से अर्ज़ की कि मैं जुमे की छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो अपने फोरमैन से अर्ज़ की कि मैं जुमे की छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो उसने इनकार कर दिया। मैंने ये इरादा किया कि मैं मालिक से बात करूँगा, अगर वो भी ना माना तो मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा। ठीक, खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस फोरमैन को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी इस बात की, और उसी ने खुद मालिक से सिफारिश की कि इसको छुट्टी दी जाए। ठीक। और मैंने अमीर साहब से इस बात की इतला दी और अमीर साहब ने मेरी कंपनी को शुक्रिया का खत लिखा और ये भी ऐलान फरमाया साथ मेरे इल्म के मुताबिक कि जिस आदमी को भी इस बारे में कोई तकलीफ़ हो कि वो छुट्टी ना मिल सकती हो, जमात से उस कंपनी के नाम लेटर भिजवा सकता है कि हमारे मज़हब के मुताबिक छुट्टी ये जुम्मा जो है लाजमी है। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने नमूना अपना दिखाया है। मुझे एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने उस कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया जो जिद कर रही थी, और खुदा के फजल से उनको उससे बेहतर जॉब मिला, ज़्यादा तनख्वाह वाला मिल गया और जुमे की छुट्टी भी मिल गई। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। अल्लाह ताला आज़माता है सब्र को, और खुदा बेहतर जानता है कि किसने किस नीयत से किस इखलास से काम किया, उसके मुताबिक खुदा हर एक से सलूक करता है। लेकिन जो ये फैसला कर लें और दुआ करें कि खुदा हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर होने दे, उनके लिए अल्लाह रिश्ते निकाल देता है, जिस तरह आपके लिए निकाल दिया। जमात को भी इसमें बारे में मदद करनी चाहिए। जी, मीर साहब ने फौरन उस कंपनी को शुक्रिया का लेटर लिखा था और मालिक ने उसका ठीक है। हजूर
دوسرا سوال جو ابھی میرے ذہن میں ہے ابھی آیا نہیں وہ پہلے بھی تھا جس کی وجہ سے میں آیا تھا یہ سوال تو ہاں